ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल सनातन की चर्चा में, जहां हम आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें एवं आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। और ये उपाय हम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनकर आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सभी मनुष्य चाहते हैं कि उनका जीवन तकलीफों से दूर हो और हर प्रकार की खुशी उनको मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आजकल सभी घरों में कुछ न कुछ दुख तकलीफ लगी रहती है। तो दोस्तों, इसके लिए हम गुरु जी की कथा को सुनकर आपको एक मासिक शिवरात्रि पर करने वाला ऐसा उपाय बताएंगे जो आप अपने किसी भी प्रकार की दुख और समस्या के लिए कर सकते हैं। भले ही आपके जीवन में दुख परेशानियां हो, धन की समस्या हो, रोग और बीमारियों ने परेशान कर रखा हो, किसी भी परेशानी के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपकी शादी में भी बाधा आ रही है तो मासिक शिवरात्रि पर राशि अनुसार ये उपाय करें। इन उपायों को करने से शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। जो भक्त इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, उन पर शंकर भगवान की विशेष कृपा बरसती है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर सुबह 7:10 पर हो रहा है। साथ ही इसका समापन 12 दिसंबर सुबह 6:24 पर होगा। ऐसे में मासिक शिवरात्रि 11 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि 11:47 से 12:42 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की मासिक शिवरात्रि पर व्रत और भगवान शिव की आराधना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन भक्त कई प्रकार की वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें भूलकर भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। ऐसे में भूलकर भी मासिक शिवरात्रि के दिन शिव जी को तुलसी दल अर्पित न करें और पंचामृत में भी तुलसी का भोग न लगाएं। मासिक शिवरात्रि के दिन शिव जी को तिल भी अर्पित नहीं किए जाते। नारियल जल से भी शिवलिंग का अभिषेक करना शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। इन दोनों चीजों को लेकर आपको किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको भगवान शिव जी के पास में आकर बैठ जाना है और याद रखिए कि यह जल आप उपाय के लिए लाए हैं, ना कि आपको सीधा जाकर भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। आपको भगवान शिव जी के पास में बैठकर दोनों बेलपत्र को निकाल लेना है, जिसमें से सबसे पहली बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की जलधारी पर समर्पित करना है। जब आप बेलपत्र को जलाधारी पर समर्पित कर रहे हो तो उस समय ध्यान रखिए कि जो बेलपत्री आप जलाधारी पर समर्पित करेंगे वह जलाधारी के आखिरी भाग में, मतलब जहां से जल नीचे गिरता है, उस तरफ आपको समर्पित करना है। और जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वह आपको जलाधारी के तरफ, जहां से जल नीचे गिरता है, उस तरफ करके रखना है और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख भगवान शिव जी की तरफ करके रखना है। अब जब आप दूसरी बेलपत्र चढ़ाएंगे तो इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है। जब आप इस दूसरी बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो तो उस समय ध्यान रखिए कि जो बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख है वह आपको अपनी तरफ करके समर्पित करना है। जिस तरफ से आप बेलपत्र चढ़ रहे हैं उस तरफ इस बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होना चाहिए और उस पर बेलपत्र की डंडी का मुख भगवान शिव जी की शिवलिंग के पीछे होना चाहिए। अब इन दोनों बेलपत्र को इस प्रकार से चढ़ाने के बाद आपको इन दोनों ही बेलपत्र पर पंचजल समर्पित करना है। पंचजल नाम में ही समझ आ रहा है कि इसमें आपको 5 बार जल चढ़ाना होगा। जिन 2 स्थानों पर आपने इन दोनों बेलपत्र को समर्पित किया है उन दोनों ही स्थानों पर आपको अपने उस 1 लोटा जल से 5 बार थोड़ा थोड़ा जल करके समर्पित कर देना है। पहले आपको जलाधारी के ऊपर उस बेलपत्र के ऊपर 5 बार थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर 5 बार थोड़ा थोड़ा जल करके समर्पित कर देना है।
जैसे ही आप पंच जल इन स्थानों पर समर्पित कर देते हैं, उसके बाद आपको भगवान शिव जी से अपने मन की कामना बोलनी है, या जिस काम के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह काम आपको भगवान शिव जी से बोलना है और भगवान इस अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना करनी है। यहाँ ये उपाय पूर्ण हो जाता है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस प्रकार मार्गशीर्ष महीने में 11 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि है। इस दिन देवों के देव महादेव और जगत जननी मां पार्वती परिणय सूत्र में बंधे थे। अतः साधक श्रद्धा भाव से मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में मासिक शिवरात्रि पर विशेष उपाय करने का भी विधान है। अगर आपकी शादी में भी बाधा आ रही है तो मासिक शिवरात्रि पर राशि अनुसार ये उपाय करें। इन उपायों को करने से शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। मेष राशि के जातक मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव को नारियल अर्पित करें। वहीं अविवाहित युवतियां माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। वृषभ राशि के जातक कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही भगवान शिव को बेलपत्र और दूर्वा अर्पित करें। इस समय शीघ्र विवाह की कामना करें। मिथुन राशि के जातक शीघ्र विवाह के लिए जल में बेलपत्र मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही मां पार्वती को हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करें। कर्क राशि के जातक पंचामृत से अभिषेक करें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल है तो पूजा के समय मां पार्वती को चांदी की पायल या बिछिया अर्पित करें। सिंह राशि के जातक शीघ्र विवाह हेतु केसर युक्त दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही मदार के फूल और बेलपत्र अर्पित करें। कन्या राशि के जातक जल में बेलपत्र और दूर्वा मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही पूजा के समय ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप करें। तुला राशि के जातक शीघ्र विवाह के लिए कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही भगवान शिव को सफेद वस्त्र अर्पित करें। वृश्चिक राशि के जातक शीघ्र विवाह के लिए जल में शहद और सुगंध मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही मां पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। धनु राशि के जातक शीघ्र विवाह के लिए मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव को पूजा के समय 5 नारियल अर्पित करें। मकर राशि के जातक अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। कुंभ राशि के जातक के शीघ्र विवाह के लिए विधि विधान से भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें। जातक नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। मीन राशि के जातक शीघ्र विवाह के लिए मासिक शिवरात्रि पर केसर युक्त कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।